डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनयूजुअल ग्राफ्स। अब ये अनयूजुअल ग्राफ्स क्या होते हैं? उसके लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये यूजुअल ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है। तो यूजुअल ग्राफ्स क्या होते हैं? तो देखिए, जैसे पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम एटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सब यूजुअल ग्राफ्स हैं जो इनके बारे में आप काफी कुछ जानते हो। ये आप पढ़ते भी हो, आपको पढ़ाया भी जाता है, इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपको पता होते हैं। तो ये सब यूजुअल ग्राफ्स हैं। ठीक है ना, दीज आर यूजुअल ग्राफ्स। अब अनयूजुअल ग्राफ्स क्या होंगे? इनके अलावा जो भी ग्राफ आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो स्टैंडर्ड के अलावा, वो सब अनयूजुअल ग्राफ्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, वी स्क्वायर और टाइम के बीच का ग्राफ, वी स्क्वायर और पोजीशन के बीच का ग्राफ, वन अपॉन वी और वन अपॉन टाइम के बीच का ग्राफ, ये सब अनयूजुअल ग्राफ्स हैं। है ना, क्योंकि इनके लिए कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। अगर हमें इन्हें एनालाइज करना है तो हमको बेसिक से एनालाइज करना पड़ेगा, और हमको वो बेसिक्स भी पता होने चाहिए जिनकी हेल्प से हम इन ग्राफ्स को एनालाइज कर सकें। तो वही फंडामेंटल्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप अनयूजुअल ग्राफ्स को हैंडल कर पाए। स्टैंडर्ड ग्राफ्स को तो आप जानते हैं हैंडल कैसे किया जाता है। ठीक है। तो ये इस वीडियो का पर्पस है कि हम इस तरह के अनयूजुअल ग्राफ्स को हैंडल करना सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। सो दीज आर अनयूजुअल ग्राफ्स। वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर देम। इनके लिए हमारे पास में कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं है। सो हाउ टू हैंडल देम, ये हम अभी सीखने वाले हैं। तो अगर आपको इस तरीके के ग्राफ्स को हैंडल करना सीखना है तो उसके लिए आपको पहले ग्राफ्स की एक जनरल थ्योरी पता होनी चाहिए कि ग्राफ्स होते क्या हैं और उसके अंदर क्या क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन आप ग्राफ से निकाल सकते हो। ठीक है। तो यूजफुल इंफॉर्मेशन विच यू कैन गेन फ्रॉम द ग्राफ्स। व्हाट इज अ ग्राफ? ग्राफ होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास में वाई और एक्स के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये है क्या ग्राफ? ये ग्राफ का मतलब है कि कुछ रियल वर्ल्ड में कुछ जो रियल टाइम डेटा है वो डेटा की फॉर्म में ना दे करके आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया गया है, जिसको आप ग्राफ कह देते हो। तो ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम रियल वर्ल्ड डेटा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। ठीक है। अब इससे आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ग्राफ से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए, ताकि आप इन ग्राफ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है ना, और इन ग्राफ्स को आप एनालाइज कर सको। ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ये एक स्किल है जो आपको प्रैक्टिस से डेवलप करना होगा कि ग्राफ से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूजफुल होगी। सो एक ग्राफ आपको कोई से भी अगर दे दिया जाए, कोई से भी दो वेरिएबल के बीच में, वाई और एक्स के बीच में, तो उसमें केवल ये चार ही इंफॉर्मेशन है जो कि आप निकाल सकते हो। और अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए तो इन चार इंफॉर्मेशन पे, इन फोर तरह की इंफॉर्मेशन पे आप फोकस कीजिए कि क्या इन फोर तरह की इंफॉर्मेशन से या फोर तरीके के डायमेंशन या एस्पेक्ट से आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में या नहीं। आप ये चेक कीजिए, अगर मिल रही है तो यूज कीजिए उसको, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नहीं मिल रही है अगर एक से, तो किसी दूसरे एस्पेक्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये आपको भी समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ग्राफ वी कैन फाइंड आउट फॉलोइंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे एक तो है स्लोप। स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। सो स्लोप का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, मैं होप करूंगा कि आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट पता है, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट, एरिया अंडर द कर्व, ये सब चीजें मैं होप करूंगा आप लोगों को पता है, तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे। ठीक है। तो एक तो यूजफुल आइडिया है स्लोप। तो एक ग्राफ में आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है स्लोप से। तो अगर आपको मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें आप ये देखिए कि क्या उसका स्लोप आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर दे रहा है तो उसको यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर अगर मान लीजिए स्लोप आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो आप ये देखिए कि क्या उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको यूज कीजिए। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? एक वाई और एक्स के बीच के ग्राफ का वाई डी एक्स का इंटीग्रल। ठीक है। अगर इनसे भी आपका काम नहीं चल रहा है तो आप ये देखिए कि या इक्वेशन ऑफ द कर्व बना करके आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है। अगर ऐसा है तो उसको यूज कीजिए। जैसे कई बार मान लीजिए आपको कोई कर्व दिया जाएगा जहां पे आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि लेट्स से वो पैराबोला है, तो आप उसकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लो। लेट्स से y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। या फिर अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो आप उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लो। तो इस तरीके की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कई बार। ठीक है। और क्वेश्चंस के अंदर जो डेटा पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, जैसे ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर दो डेटा पॉइंट्स मैंने इंडिकेट किए हैं, x1 y1 और x2 y2। तो इस तरह के डेटा पॉइंट्स को यूज करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो किसी भी ग्राफ के अंदर बस ये चार ही डायमेंशंस हैं जो आपको चेक करने हैं कि क्या ये आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो इनको यूज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और अगर एक एस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो किसी दूसरे एस्पेक्ट पे आप जाइए। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर ये चारों के चारों
जो एस्पेक्ट है, स्लोप, एरिया, इक्वेशन, डेटा पॉइंट्स, ये सब एक साथ यूजफुल हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे स्लोप से आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे एरिया अंडर द कर्व से सॉल्व होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इक्वेशन ऑफ द कर्व से सॉल्व होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डेटा पॉइंट से सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये मल्टीपल मेथड्स वहां पे पॉसिबल होंगे कि स्लोप से भी सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द कर्व से भी सॉल्व हो जाएगा, एरिया से भी सॉल्व हो जाएगा। तो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड्स या सेट ऑफ मेथड्स काम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले पेजेस में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इन सारी थ्योरी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो मान लीजिए आपके पास में एक अनयूजुअल ग्राफ दिया हुआ है, वी स्क्वायर और टाइम के बीच का ग्राफ। अब देखो अनयूजुअल ग्राफ है, तो इसके अंदर आपको इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1। अगर ये आपको ग्राफ दिया है तो आपको बताना है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन है टी इज इक्वल टू 1 कितना होगा। ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने एक बार ट्राई कर लिया है वीडियो को पॉज करके। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दो सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो पहला सॉल्यूशन, इसको मैं बोल रहा हूँ M1 यानी कि मेथड 1। ठीक है। तो मेथड 1 हम देखते हैं। तो देखो, हम ये इसमें चेक कर रहे हैं कि क्या इस ग्राफ का स्लोप हमको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हम चेक कर रहे हैं। तो स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ का? स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है। यहाँ पे y की वैल्यू है वी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है टाइम, तो ये हो जाएगा डी वी स्क्वायर बाय डी टी। ठीक है। तो स्लोप जो होगा इस ग्राफ का वो कितना हो जाएगा? 10/2 हो जाएगा, है ना। ये है 10, ये है 2, तो स्लोप कितना आ जाएगा? 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो स्लोप की वैल्यू हमको डायरेक्टली पता है, कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो वो तो सिंपली 5 आ गया। और अगर आप ये डीवी स्क्वायर बाय डी टी को डिफरेंशिएट कर देते हो तो ये आ जाता है 2v इंटू डीवी बाई डी टी, ये आ जाता है। ठीक है। और हमको अब यहाँ पे से देखो, आपको दिखना चाहिए कि यहाँ से हमको अब सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, स्लोप की वैल्यू हमको 5 मिली गई है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई सी भी टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू डाल देंगे तो उस टाइम पे हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे अब। तो टी इज इक्वल टू 1 पर अगर हम इस इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू डाल दें तो हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब ग्राफ में आप देख सकते हो कि टी इज इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी की वैल्यू है, वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू है 10। यानी कि टी इज इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, है कि नहीं? ये वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू 5 है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5 हो जाएगी। तो 2 टाइम्स √5 इंटू डीवी बाई डी टी एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डीवी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको मिल रहा है √5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन मिल गया एट टी इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लोप वाले मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस सेम क्वेश्चन को आप इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये मेथड 2 है, इक्वेशन मेथड। जहां पे हम क्या कर सकते हैं कि वी स्क्वायर और टी के बीच में, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना आसान काम है, तो इसकी हम इक्वेशन बना लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो वो इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5t। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 2v dv बाई डी टी इज इक्वल टू 5। अब देखो ये वही इक्वेशन बन गई जो कि हमारे पास मेथड 1 में बनी थी। अब इसके अंदर अगर आप वेलोसिटी डाल दोगे t इज इक्वल टू 1 पर, तो आपको एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 1 पर मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व हो गया, स्लोप मेथड से भी सॉल्व हो गया, है कि नहीं? तो हर क्वेश्चन में आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि क्या स्लोप से हमको कोई हेल्प मिल रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्या इक्वेशन से कोई हेल्प मिल रही है, क्या एरिया अंडर द कर्व से कोई हेल्प मिल रही है। जहां से जो हेल्प मिले उसको यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हमको एरिया मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ी। हो सकता है आप एरिया मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, है ना। हमने यहाँ पे दो मेथड तो देखे ही हैं, आगे जाकर के मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ पे एरिया मेथड ही काम करेगा, स्लोप मेथड काम ही नहीं करेगा। तो अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग मेथड काम कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो देखिए ये मैं इसको पहले क्वेश्चन को तैयार कर देता हूँ, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है वी स्क्वायर और एक्स के बीच का ग्राफ। ठीक है। तो आपको इसके अंदर ये बताना है कि इसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको इसके स्लोप से मिलेगी। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लिया है। तो देखिए इसका कैसा सॉल्यूशन बनेगा। हमको पता है कि यहाँ पर अगर अपन इसका स्लोप देखें तो स्लोप हमको क्या देगा? स्लोप हमको देगा dy बाई डी एक्स, स्लोप इज dy बाई डी एक्स, है कि नहीं।
और यहाँ पे y की वैल्यू है बी स्क्वायर, और x तो x थी है, तो ये हो जाएगा डी ऑफ वी स्क्वायर बाय डी एक्स। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी डी वी बाई डी एक्स। और वी डी वी बाई डी एक्स ही एक्सेलरेशन होता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन दे देगा। अब देखो, इससे कई बार क्या है, बच्चों को पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती कि ये ये जो एक्सेलरेशन है किस पॉइंट पे मिलेगा। तो मान लेते हैं हम इस एक पॉइंट कंसिडर करते हैं इस ग्राफ के ऊपर, लेट्स से पॉइंट पी। इस पे हम एक टेंजेंट बना लेते हैं। तो अगर ये एंगल जो बना रही है टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, लेट्स से वो थीटा है, तो उसका जो टेन थीटा होगा वो स्लोप होगा, है ना। और मान लीजिए आपको डेटा दिया हुआ है ताकि आप ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल पाते हो। ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप अगर यहाँ पे इसका v और x के बीच में अगर आप डिफरेंशिएट करके देखोगे तो आपको ये पता है कि 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन देगा। तो अगर आप किसी तरीके से इस ग्राफ में पॉइंट P पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हो, तो उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। क्योंकि जो स्लोप है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर है, यानी कि जो स्लोप आपने निकाला है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्सेलरेशन एट पॉइंट P मिल जाएगा। ये इसका पूरा मीनिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और अनयूजुअल ग्राफ का, जो कि वी स्क्वायर और एक्स के बीच का ग्राफ था, इसको हमने स्लोप मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में ग्राफ अवेलेबल है वी और एक्स के बीच का ग्राफ। अब ये वापस से एक अनयूजुअल ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होगा। फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए और वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए और फिर आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। तो पहला मेथड हम देखते हैं। हमको पता है कि यहाँ पे v और x के बीच की बात हो रही है, और हमारे पास में एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है वी डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हो तो आपको दिख जाता है कि डीवी बाई डी एक्स तो इस ग्राफ का स्लोप होगा। यानी कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी मिल जाए और इस ग्राफ का स्लोप आपको मिल जाए, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे डीवी बाई डी एक्स क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप तो आपको डायरेक्टली पता है, वो 5 आ रहा है कि नहीं। यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा एक्स इज इक्वल टू 1 पर, वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 1। और ग्राफ से हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि वेलोसिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 5 है, और स्लोप तो कांस्टेंट है 5, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस अनयूजुअल ग्राफ को स्लोप मेथड से सॉल्व कर लिया। इसको आप इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये वी और एक्स के बीच का आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो आप इसकी इक्वेशन बना लो। v इज इक्वल टू 5x इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो dv बाई डी एक्स आपके पास में आ गया 5। तो आपको पता है एक्सेलरेशन होगा v dv बाई डी एक्स। तो v dv बाई डी एक्स में आप v की वैल्यू रख दो 5x और dv बाई डी एक्स की रख दो आप 5, तो ये हो गया 25 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बल्कि और जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आपके पास में आ गया एक्सेलरेशन का, कि आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अंदर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली आपको दिख रही है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को हमने स्लोप मेथड से और इक्वेशन मेथड दोनों से कर लिया, है कि नहीं। और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, ये और भी वियर्ड टाइप का अनयूजुअल ग्राफ है। यहाँ पे आपको 1/v और 1/t के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। वो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2t0। t इज इक्वल टू 2t0 पर आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अपने लेवल पे, और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, अपन यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या इस ग्राफ का स्लोप हमको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना आसान काम होता है। तो एक तो हम ये देखते हैं कि इस इक्वेशन, ये जो हमको स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसका स्लोप कितना है। तो इसका स्लोप आ जाएगा 2v0 अपॉन 2t0, विच विल बी सिंपली v0 बाय t0। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये स्लोप v0 बाय t0 इसका किस तरह से आएगा, है कि नहीं। ये मैं होप कर रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको यहाँ तक ये क्लियर है कि इसका स्लोप जो है वो v0 बाय t0 है, तो आप ये निकाल सकते हो यहाँ पर कि इसका, अगर हम मान लीजिए जनरलाइज स्लोप निकालें, तो वो क्या आएगा। जनरलाइज स्लोप जो होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास में अवेलेबल है 1/v, x की वैल्यू है 1/t, तो d ऑफ 1/v डिवाइडेड बाय d ऑफ 1/t, ये इसका एक जनरलाइज स्लोप होगा। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये आपके पास में आ जाएगा -1/v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dv डिवाइडेड बाय -1/t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dt।
ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। और इस जनरलाइज स्लोप को मान लो इसको हम बोले इक्वेशन 2, और क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंटली सेम है, मतलब क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सेम स्लोप रहेगा, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, है कि नहीं। इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि डीवी बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन होता है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट बाय टी नॉट, ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। अब हम इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि हमको टी इज इक्वल टू टू टी नॉट पर एक्सेलरेशन बताना है। तो इस एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन हमने लास्ट में भी निकाला है डीवी बाई डी टी, इसके अंदर हमको वी और टी की वैल्यू चाहिए होगी टू टी नॉट पर। तो टाइम की वैल्यू तो टू टी नॉट है ही, और आप इस इक्वेशन, ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है इससे आप सिमिलर ट्राइंगल्स को यूज करके या किसी भी दूसरे मेथड से आप निकाल सकते हो कि टू टी नॉट पर वेलोसिटी कितनी होगी। वो सिंपली टू वी नॉट आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर वेरिएशन है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी टू वी नॉट। तो जब आप यहाँ पर वी की और टी की वैल्यूज रख देते हो और स्क्वायर करते हो, मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट बाय टी नॉट करते हो, तो आप देख सकते हो सॉल्व करने पे आ जाएगा वी नॉट बाय टी नॉट का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया इस ग्राफ का एट टी इज इक्वल टू टू टी नॉट, है कि नहीं। तो देखिए किस तरह का ये अनयूजुअल ग्राफ था, लेकिन हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर, अगर हम यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसमें अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो 1/t जो है वो तो डिक्रीज करेगा, है ना। अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो 1/t डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसीलिए हमको इस ग्राफ को राइट से लेफ्ट में रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ता ही है, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही है। और अगर मान लीजिए अगर अपन टाइम को बढ़ाएंगे तो 1/t डिक्रीज करेगा, तो इस ग्राफ को राइट से लेफ्ट रीड करना पड़ेगा। इसीलिए आप सोचिए यहाँ पे मैंने जो एरो दिया है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आता हुआ एरो दिया है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में बताई है, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये एक एडवांस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच का ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन और पोजीशन, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का है, डेटा पॉइंट सारे दिए हुए हैं, और आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो आपको बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी एट एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिए, और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने अ, इस क्वेश्चन को एक बार अपने लेवल पे सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, क्या इस ग्राफ का स्लोप हमको कुछ देगा। तो देखिए स्लोप इसका क्या होगा, डीए बाई डी एक्स। डीए बाई डी एक्स कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होती, तो यानी कि स्लोप से हमको अब यहाँ पे हेल्प नहीं मिलेगी। ये है वो एग्जांपल जो कि एरिया से होगा, स्लोप से नहीं होगा। और ये वो एग्जांपल है जो इक्वेशन से भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर एरिया मेथड और इक्वेशन मेथड काम करेंगे, स्लोप मेथड इस क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एरिया क्या हमको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा। तो इसका जो एरिया होगा वो इंटीग्रल ऑफ ए डी एक्स होगा, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स जो होता है वो एरिया देता है। यहाँ पे वाई की जगह ए है, एक्स की जगह एक्स ही है, तो ये हो जाएगा ए डी एक्स इंटीग्रल। अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, और एक डीएक्स तो ऑलरेडी था ही, तो ये डीएक्स कट गए, और हमारे पास में सिंपली वी डी वी बच गया। और अब ये इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे यू से वी तक, तो आपके पास में बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू। अब देखिए ये एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई है कि अगर एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच का आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू देगा। कितनी इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। अब अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो क्वेश्चन ओवर हो गया, क्वेश्चन अब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 20 तक सिंपली एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं। तो ये इसमें एक तो है ट्राइंगल, एक है रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया निकालते हो ये बनेगा। और x इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी दी हुई है 5, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर बाय टू, वेयर v इज द वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 20। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो v की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 145, ठीक है। तो देखिए ये एरिया मेथड से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे स्लोप मेथड ने काम नहीं किया, एरिया मेथड काम कर गया। इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि होगा हमारा मेथड 2, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखिए इसको इक्वेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन मेथड से अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इस ग्राफ को दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, एक तो ओ से लेकर ए तक, और फिर ए से लेकर के बी तक, क्योंकि दोनों सेक्शंस के अंदर जो एक्सेलरेशन का वेरिएशन है वो अलग अलग है। तो अपन ओ से ए में देखते हैं। ओ से ए के अंदर अगर आप एक्सेलरेशन और एक्स के बीच का इक्वेशन बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन है, तो वो सिंपली ये वाली इक्वेशन आ जाएगी।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो 2/5 × x आ जाएगी। मैं होप कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप बनाना जानते होंगे। ठीक है, अब अपन एक्सेलरेशन को लिख देते हैं v dv बाई डी एक्स, देन दैट विल बिकम इक्वल टू 2/5 × x। ठीक है, dx को राइट साइड में ले जाते हैं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 है तब वेलोसिटी की वैल्यू 5 है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब x की वैल्यू 10 होगी तब हमको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। लेट्स से वेलोसिटी एट पॉइंट ए उसको बोल देते हैं अपन, हमने इसको ग्राफ में ए पॉइंट मार्क किया है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपके पास में वेलोसिटी एट पॉइंट ए आ जाती है √65। ठीक है, फिर ए से बी के बीच में अगर आप देखोगे तो ए से बी के बीच में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो वहां पे आप सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन सिंपली 4 है, बी पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालनी है, ए पॉइंट पे हमने निकाल ही ली है, एक्सेलरेशन 4 है और डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक के बीच का 10 है। तो जब आप इसके अंदर डेटा पुटअप करते हो तो बी पॉइंट पे आपको वैल्यू हो जाती है √145। ये है दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये इक्वेशन मेथड है। ठीक है ना, और डेटा पॉइंट्स को तो हमारी जगह पे यूज कर ही रहे थे। तो इस तरीके से ये अनयूजुअल ग्राफ्स को आप हैंडल कर सकते हो। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने AX ग्राफ को हैंडल करने के दो मेथड सीखे। इसके पहले हम लोगों ने 1/v और 1/t का ग्राफ देखा, ये तो बहुत ही अनयूजुअल ग्राफ है, बच्चे देखते से डर जाते हैं इस ग्राफ को। फिर इसके पहले हम लोगों ने VX ग्राफ को देखा, उसके पहले हम लोगों ने v²x ग्राफ को देखा, उसके पहले हमने v²t ग्राफ को देखा। ठीक है, और उसके पहले हमने जनरल थ्योरी पढ़ी ग्राफ्स की, कि ग्राफ से आप क्या क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने इस वीडियो से काफी लर्न किया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर किए हैं, उन क्वेश्चंस को आप दोबारा अपने लेवल पे कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए आंसर तक, तब आप इससे सीख पाएंगे। जब हम खुद से करते हैं तब हम चीजों को सीखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपका साइकिलिंग का कोच हूँ, मैं आपको साइकिल चलाना सिखाता हूँ। तो आप मेरी क्लासेस में आते हो, आप मेरे को देखते हो कि सर साइकिल कैसे चला रहे हैं, सर साइकिल पे बैठते हैं, साइकिल को ऐसे चलाते हैं और साइकिल इजीली चल जाती है। आप मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड करके ले जाते हो घर पे, और फिर आप उस वीडियो को बार बार देखते हो, मेरी क्लासेस अटेंड करते हो। तो क्या आपको लगता है कि केवल मेरे वीडियोस देखने से और मेरी क्लासेस अटेंड करने से आप साइकिल चलाना सीख जाओगे? नहीं सीखोगे ना। उसी तरीके से जब आप मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ देखते हो तो आपको कई बार ऐसा लगेगा हाँ ये तो इजी है, हम भी कर लेंगे। लेकिन जब आप खुद से करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपसे नहीं बने, और नहीं बनेगी पहली बार। तो इसलिए खुद से करना इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि आप खुद से साइकिलिंग ट्राई कर रहे हो, तभी आप सीखते हो। तो उसमें आप गिरते हो, पड़ते हो, चोट लगती है ना, तो तभी आप सीखते हो। आपके स्ट्रगल में ही आपकी लर्निंग होती है। तो इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा से आप अपने पर्सनल लेवल पर ट्राई कीजिए, तब आपकी बेस्ट लर्निंग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसी तरीके के कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में मिलेंगे आने वाले वीडियोस। थैंक यू, बाय।